अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़रा ख़ान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड ऑल्सो वेरीफाई द आंसर। जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसके अंदर आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और उसका जो आंसर है उसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, 6 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 7। सवाल एज इट इज अब पहले आप कॉपी कर लीजिए। 6 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 7। देन 6 को इक्वल के बाहर भेज देंगे। x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6। 7 में से 6 को माइनस किया, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे आप स्क्वायर कर लीजिए। अंडर रूट इक्वल्स टू सॉरी होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और एक्स इधर से बाहर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, देन हम इस पे लिखेंगे लास्ट में सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट आपके पास इक्वल आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आंसर आने के बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे और सवाल आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 7। देन आपने पुट करना है, जो भी एक्स की वैल्यू आई है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1। 6 प्लस अंडर रूट 1 इक्वल्स टू 7। 6 प्लस 1 का रूट 1 ही होता है। देन इक्वल्स टू 7। 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू 7। अगर आपके पास ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो इट मीन्स हमने जो ये आंसर फाइंड आउट किया है एक्स का, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, हर सवाल में आपने सेम यही काम करना है। सवाल गिवन होगा, सॉल्यूशन के बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं सॉल्यूशन सेट बनाना। तो अब यहाँ से जो वेरिएबल गिवन होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगी, तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 2, अंडर रूट एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 टर्म्स मौजूद हैं और दोनों टर्म्स जो हैं रूट के अंदर है। अगर कोई टर्म रूट के बाहर होगी तो सबसे पहले हम रूट के बाहर वाली टर्म को इक्वल के बाहर लेके जाएंगे और उसके बाद फिर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। बट यहाँ पर आपके पास दोनों टर्म्स रूट के अंदर हैं तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के बाद आप स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन अंडर रूट एक्स माइनस 9 और 1 का स्क्वायर। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और आपके पास ये एक्स माइनस 9 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। इस इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 9 है, वहाँ जाके प्लस का 9 हो गया और यह आंसर आ जाएगा इसका x इक्वल 10। और सॉल्यूशन सेट भी आपके पास कुछ इसी तरीके से बन जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 10। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी कि आंसर ठीक है या नहीं, तो आपने वेरिफिकेशन हेडिंग देनी है, सवाल लिखना है, देन पुट x इक्वल्स टू 10। x की जगह पे 10 पुट करना है। फिर 10 में से माइनस करते हैं अगर हम 9 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। और 1 का रूट 1 ही होता है। सो 1 का रूट 1 ही होता है, देन आपके पास 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, वेरिफिकेशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। इट मीन्स कि आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 10। पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 3, अंडर रूट y अपॉन 4
-2 इक्वल्स टू 3। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे रूट के अंदर ही रहने देना है और रूट के बाहर जो भी टर्म है उसे इक्वल के बाहर लेके चले जाएंगे। सो ये हो जाएगा आपके पास √y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 + 2। 3 में 2 प्लस किया, आंसर आ जाएगा 5 और ये आपके पास हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 4। सेपरेट करने के बाद फिर हमने करनी है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे आप स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। y डिवाइडेड बाई 4 एंड 5 स्क्वायर। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट किया, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो y/4 आपके पास बाहर आ जाएगा। y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके इक्वल के बाहर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 100। देन y इज इक्वल्स टू 100। सोल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट देन 100। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब वेरिफिकेशन के लिए सवाल को एज इट इज कॉपी किया और y की जगह पे आप पुट कर देंगे 100। सॉल्व करते हैं इसको। 100 डिवाइडेड बाय 4 -2 इज इक्वल्स टू 3। 100 का रूट लिया तो 100 का रूट आपके पास होता है 10 और 4 का रूट होता है 2। -2 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। 10 - 2 = 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3। 10 में से 4 को माइनस किया, आंसर आया 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3। अब 2 के टेबल से इसे कैंसिल करते हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। एलसीएम 2 आएगा। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। देन 3 इज इक्वल्स टू 3। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई। सो हमारे पास जो आंसर आया है आपके पास y का, वो बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4, √4x + 5 इक्वल्स टू √3x - 7। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोनों साइड पे आपके पास रूट अप्लाई हुआ है। रूट के अंदर तमाम टर्म्स मौजूद हैं। इट मीन्स कि आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड के ऊपर। बोथ साइड पे आपने स्क्वायर अप्लाई किया। 4x + 5 होल स्क्वायर देन √3x - 7 होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और अंदर वाली टर्म्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। रूट से बाहर ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। अब दोनों टर्म्स जब बाहर आ जाएंगी तो हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है और कांस्टेंट को सेपरेट करना है। देन ये हो जाएगा 4x माइनस प्लस का 3x से इक्वल राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। देन इक्वल्स टू -7 अपनी जगह पे मौजूद है और ये प्लस का 5 है, राइट हैंड साइड पे जाके ये -5 हो जाएगा। 4 में से x को माइनस किया, सिर्फ आपके पास x बचा। इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 12 आंसर आया। x इक्वल्स टू -12 एंड सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -12। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसकी करनी है हमें वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, हेडिंग डालनी है, सवाल को कॉपी करना है और पुट कर देना है x की जगह पर -12। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं 4 ब्रैकेट -12 + 5 इक्वल्स टू अगेन √3 ब्रैकेट -12 -7। इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 12 से आपके पास आ जाएगा आंसर माइनस का रूट में -4 2s are 8 एंड 4 1s are 4 48 + 5 इक्वल्स टू √3 2s are 6 3 1s are 3 माइनस का देन -7। 48 में से -5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा √-43 इज इक्वल्स टू 36 + 7 आपके पास होता है माइनस का 43। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। तो इट मीन्स आपने का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ये हमने कर दिया इसको वेरीफाई। पार्ट नंबर 5, √3y + 12 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 3। सोल्यूशन के बाद सवाल को एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डिनोमिनेटर में आपके पास 7 मौजूद है जो रूट के बाहर है, तो इसे हम इक्वल के बाहर लेके चले जाते हैं। सो ये हो जाएगा √3y + 12 इज इक्वल्स टू 3 × 7।
3 7 आपके पास आंसर आ जाएगा 21 एंड 3y प्लस 12। अब कर देंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, फर्स्ट पे स्क्वायर देन सेकंड पर स्क्वायर। अंडर रूट 3y प्लस 12 एंड 21। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, ये बाहर आ गया आपके पास। 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर होता है 441। -12 को वहाँ भेज के +12 को वहाँ भेज के माइनस करवाएंगे। 441 में से माइनस अगर हम करते हैं 12 को तो आंसर आपके पास आता है 429। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाहर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 429 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको डिवाइड करते तो आंसर हमारे पास आता है y इज इक्वल्स टू 143। सोल्यूशन सेट बन जाएगा आपके पास यहाँ। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 143। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 143। अब स्टार्ट करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आप सवाल को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अंडर रूट 3y प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7 equals to 3. Then put y equals to 143। y की जगह भी 143 को पुट करना है। अंडर रूट 3 ब्रैकेट 143 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 3। 3 को हम 43 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4, 429। सेम यही बन गया। फिर आप प्लस कर देंगे इसके अंदर 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 3। 429 में 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 441 रूट के साथ। जब आप इसका रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 3। 441 का रूट होता है 21। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 3। अब इससे हम 7 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 इज इक्वल्स टू 3। सो ये हो गया आपके पास वेरीफाइड। इट मीन्स हमारा जो आंसर है y का वो बिल्कुल ठीक निकला है। आप स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 अंडर रूट x प्लस 9 इक्वल्स टू 7। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सेपरेट करना है x को। यहाँ पर आपके पास अंडर रूट x मौजूद है रूट में, प्लस 9 जो है रूट के बाहर है। तो सबसे पहले हम इक्वल के बाद लेके चले जाएंगे प्लस 9 को, यहाँ आके -9 हो जाएगा। 9 में से 7 माइनस किया तो माइनस का 2 अंडर रूट x। अब यहाँ आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वल्स टू -2 पर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -2। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट किया, x बाहर आ गया एंड इक्वल्स टू माइनस। आपके पास इवन नंबर है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हमें बनाना है इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा कर्ली ब्रैकेट 4। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब करनी है इसकी वेरिफिकेशन। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सवाल को एज इट इज़ कॉपी करना है। देन पुट x इक्वल्स टू 4। x की जगह पे आपने 4 को पुट करना है।
प्लस 9 इक्वल्स टू 7। 4 का रूट होता है आपके पास 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे आपके पास 9 प्लस 2 इक्वल हो रहा है 11 एंड 7। 11 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर आपके पास इस केस के अंदर वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हुई है। तो जहाँ पर वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती तो इस केस में हम एक चीज़ को समझेंगे जो कि इन्होंने बुक में मेंशन की है। यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। वेरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब चलते हैं बुक के ऊपर। यहाँ पर बुक में इन्होंने ये बात मेंशन की है, समटाइम्स द ऑब्टेन रूट्स फ्रॉम रेडिकल इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। बाज़ औक़ात आपके पास जो रूट हम लोग ऑब्टेन करते हैं रेडिकल इक्वेशन से वो सेटिस्फाई नहीं करते ओरिजिनल इक्वेशन को। इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स। ये एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं। बाज़ जगह पे आपके पास वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। जहाँ पे वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती वो आपके पास जो रूट्स कहलाते हैं वो एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं। पार्ट नंबर 6 में भी आपके पास वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स आपके पास ये जो रूट है ये क्या है, ये एक्सट्रेनियस रूट है। तो यहाँ पर आप इस बात को मेंशन करेंगे वेरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज रूट आर एक्सट्रेनियस। पार्ट नंबर 7 अंडर रूट 25y माइनस 50 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 2। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे आपके पास रूट गिवन है और रूट के बाद कोई भी टर्म्स जो है वो बाहर नहीं है और कोई भी नंबर या वेरिएबल बाहर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इट मीन्स आप इधर कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पर। अंडर रूट 25y माइनस 50 इन y माइनस 2। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट किया और जो भी आपके पास एक्सप्रेशन था वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी रूट लगेगा और ये एक्सप्रेशन जो है दोनों इक्वालिटी के दरमियान वो बाहर आ जाएंगे। देन 25y माइनस 50 इज इक्वल्स टू y माइनस 2। अब हम सेपरेट करते हैं। 25y माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 50। 25 में से y को माइनस करेंगे, यहाँ बचा 24y इज इक्वल्स टू 48। देन y इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 24। So answer is 24 ones are 24 and 24 twos are 48. Y is equals to 2। फिर यहाँ बनाएंगे हम इसका सॉल्यूशन सेट। कर्ली ब्रैकेट देन आंसर। सॉल्यूशन सेट आपके पास 2 आया। अब करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सवाल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 2, अंडर रूट 20 y की वैल्यू पुट करेंगे 2, 25 2 माइनस 50 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस 2। 25 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 50 एंड 2 माइनस 2 दोनों आपस में ऑल्टरनेट साइन है तो ये कैंसिल आउट हो गए और आंसर आपके पास जो आएगा रूट में वो बचेगा 0। अंडर रूट 0 इक्वल्स टू अंडर रूट 0। 0 इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। इट मीन्स हमारा ये जो सवाल है वो इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। आप लिख देंगे वेरीफाइड। पार्ट नंबर 8 अंडर रूट एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन के बाद सवाल एज इट इज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हमें इसे सेपरेट करना है। रूट सिर्फ x के ऊपर है, माइनस 8 सेकेंड टर्म जो है वो रूट के बाहर है
तो पहले हम रूट के बाहर पहुंचा देते हैं -8 को। तो ये हो जाएगा √x इक्वल्स टू 1 + 8। 1 + 8 इक्वल होता है 9 के, और √x एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। देन उसके बाद आपने करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे आप स्क्वायर कर देंगे, इस इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। सो √x एंड 9। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, x बाहर आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर होता है 81। देन x इज इक्वल्स टू 81। सॉल्यूशन सेट, solution set is equals to curly bracket 81, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब करेंगे हम इसकी वेरिफिकेशन। सवाल को एज इट इज कॉपी करना है। देन पुट x इक्वल्स टू 81। 81 पुट करने के बाद आपने इसके अंदर √x की जगह आ जाएगा 81 - 8 इज इक्वल्स टू 1। 81 का रूट होता है 9 - 8 इज इक्वल्स टू 1। 9 में से 8 को माइनस किया, 1 इज इक्वल्स टू 1। सो ये आपके पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। इट मीन्स ये हो गया आपके पास वेरीफाइड। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे लास्ट पार्ट है। 10 √x + 20 इक्वल्स टू 100। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद रूट के बाहर आपके पास 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 को पहले इक्वल के बाहर ले जाके डिवाइड कर देंगे। x + 20 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 × 1 = 10, 10 × 10 = 100। देन ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x + 20 इज इक्वल्स टू 10। इसके बाद आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे स्क्वायर करने के बाद रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेकंड टर्म का हम स्क्वायर ले लेंगे x + 20 देन 100 का स्क्वायर। रूट कैंसिल आउट हो गया, x + 20 बाहर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होता है 100। x इज इक्वल्स टू 100 - 20। 100 में से 20 को माइनस किया तो x का आंसर आ गया आपके पास 80। अब इसका बनाना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, देन आंसर लिखना है। ठीक है, तो आंसर आपके पास आया है 80। ओके, नाउ अब करनी वेरिफिकेशन। सवाल कॉपी किया, पुट x इक्वल्स टू 80। x की जगह आपने 80 को पुट करना है। √x की जगह हो गया 80 + 20 इज इक्वल्स टू 100। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट की वैल्यू के साथ। 20 + 80 इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 100। देन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 का रूट होता है आपके पास 10 इक्वल्स टू 100। 10 × 10 इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 100। सो ये हो गया आपके पास वेरीफाई। यहाँ आपके पास एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट होती है। अब एक्सरसाइज 6.2 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।